गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के कल्चर में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पेंटिंग्स के डेवलपमेंट को, और पेंटिंग्स के डेवलपमेंट को हमने जब कल देखा तो हमने प्री हिस्टोरिक एज से स्टार्ट किया था पेंटिंग को। रॉक पेंटिंग से हमने स्टार्ट किया था। बेसिकली जो उत्तराखंड में कई सारी गुफाएं मिली हैं, कई सारी केव्स मिली हैं जिनको हम उडियार कहते हैं। वहां पे आपने देखा होगा देयर आर सेवरल कलर्स जो यूज हुए थे, जिसमें रेड था, व्हाइट था, ब्लैक था, ब्लू था, है ना। और इन कलर्स को यूज करने के बाद बेसिकली अपनी जो डेली लाइफ थी उस डेली लाइफ को उन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था उन पेंटिंग्स में। और ये जो पेंटिंग्स थी, इन पेंटिंग्स को अगर हम देखेंगे तो मैंने कहा इसमें कई ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी थे जिनको इन्होंने ड्रॉ करने का काम किया। और उसके बाद फाइनली अब हम आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे, और ये जो पार्ट निकल के आता है, इस पार्ट में हम एक वर्ड पढ़ते हैं, ये है आपका गढ़वाली पेंटिंग। ठीक है, हिंदी में आपका गढ़वाली कह लो या फिर पहाड़ी कह लो। ठीक है, पहाड़ी पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो हमें हिमालयन स्टेट्स के बारे में बात करनी है। और हिमालयन स्टेट्स आपको पता है जम्मू कश्मीर से लेकर हम अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, तो वहां पे आपका बेसिकली ये जो पूरी स्टाइल है ये पहाड़ को रिप्रेजेंट करने का काम करती है, हिमालय को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। अब ये जो पहाड़ी स्टाइल है ये डेवलप कब हुई, है ना। क्या पहाड़ी स्टाइल केवल गढ़वाल को, उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करने का काम करती है? हम ऐसी कई सारी चीजें जो देखेंगे। तो अगर हम ओरिजिन की बात करते हैं पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग की, तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है, इसका डेवलपमेंट का जो टाइम पीरियड निकल के आता है, वो निकल के आता है आपका 16 से लेके 19 सेंचुरी के बीच का। और 16 से लेके 19 सेंचुरी के बीच का अगर हम टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं, तो आप बताओ कि 16 सेंचुरी में दिल्ली में कौन रूल कर रहा था? मुगल्स कर रहे थे। यानी आपका अगर हम देखें तो 1526 में कौन आ गया था? बाबर आ गया था। और बाबर से लेके कहां तक? हम औरंगजेब तक आ रहे हैं, क्योंकि औरंगजेब के बाद बेसिकली लेटर जब आपको मुगल्स आए तो वहां पे डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे पेंटिंग को वो डेवलपमेंट नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था उसका, है ना। वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई पेंटर्स को जो मिलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर हमारे पास पहाड़ी स्टाइल जो है, हमने कहा ये जो पहाड़ी स्टाइल डेवलप हो रही है 16 सेंचुरी से लेकर 19 सेंचुरी के बीच में डेवलप हो रही है। एरिया अगर हम देखें तो हम आपका वेस्टर्न पार्ट की बात करेंगे यहाँ पे, है ना। वैसे तो हमने कहा कि कहां से, जम्मू कश्मीर से लेके हम कहां जा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट तक, नॉर्थ ईस्ट तक जा रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट तक के जो हिमालय स्टेट्स है वहां तक आपका पेंटिंग होगी। बट हम क्या करें, हमें वेस्टर्न पार्ट को पकड़ के चलना है। तो ज्योग्राफिकल आपका जो हमारे क्या निकल के आ रहा है, स्पैन निकल के आ रहा है, ये ज्योग्राफिकल आपका जो विस्तार निकल के आ रहा है, वो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेके हम कहां तक आएंगे, उत्तराखंड के आपके गढ़वाल के एरियाज तक लेके आएंगे, है ना। गढ़वाल कुमाऊं भी नहीं, गढ़वाल के एरिया में निकल के आओ। अब यहाँ पर ठीक है, ये जो आपका पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट हुआ, तो ये डेवलपमेंट गढ़वाल ही, सॉरी, ये जो पहाड़ी आपका वर्ड निकल के आएगा, इस पहाड़ी को हम क्या कहें कि ये, मैंने कहा हिमाचल को रिप्रेजेंट करेगी, ये कांगड़ा को रिप्रेजेंट कर देगी, ठीक है, या फिर आपका ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है, या किसी अदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो बच्चों ये सारी स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही है फिलहाल, जब तक इसका हमने नाम क्या नहीं दिया, गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग नाम नहीं दिया, राइट। यहाँ पे इनिशियल फेज में जब ये पेंटिंग आई होगी, कभी डेवलप हुई होगी, तो हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ लें अर्ली नॉमेनक्लेचर का। अर्ली नॉमेनक्लेचर में एक्चुअली हम देखेंगे तो ये जो आपका स्टाइल आई हमारे पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, इस पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग को हिमाचल से हम जोड़ते हैं। और हिमाचल में आपका अगर देखेंगे तो इसको कहते थे कांगड़ा कलम। मतलब इनिशियल फेज में पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज नोन एज कांगड़ा कलम स्टाइल ऑफ पेंटिंग। और ये कांगड़ा कलर ऑफ स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्या कांगड़ा में ही थी? नहीं, ये कांगड़ा में भी कहीं से आई। कांगड़ा में कहां से आई? राजस्थान के जैसे एरिया से आई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लास्ट में लिखा भी है कि राजपूत चित्रकला का पार्ट है। राजपूत चित्रकला का पार्ट है, मतलब ये हमारे पास कहां से, राजस्थान के एरिया से आपका शिफ्ट हुई। तो ये आपका आया, उसी बीच में मुगल्स आ गए। तो मुगल्स के आने के बाद बेसिकली आपका क्या हुआ, फिर आपका जो है आर्ट को डेवलपमेंट मिला, यानी पेंटिंग को डेवलपमेंट, पेंटिंग के डेवलपमेंट को आपका प्रमोशन मिला। तो आप ये बताओ कि मुगल्स में पहला किंग जिसने पेंटिंग को प्रमोट करने का काम किया वो कौन था? क्या बाबर था? बाबर के टाइम पे हमें पेंटिंग का डेवलपमेंट नहीं दिखता है, लेकिन बाबर के बाद जो नेक्स्ट आया उसका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे आपका पेंटिंग को आपका प्रमोशन मिला? नहीं मिला, है ना। लेकिन हुमायूं के बाद जो नेक्स्ट आया जिसका नाम क्या था हमारे पास, कौन आया? अकबर। अकबर के टाइम पे पेंटर्स को आपका बेसिकली शेल्टर मिलना स्टार्ट हो गया उसके कोर्ट में। आपने दसवंत बसावन जैसे आपके पेंटर्स का नाम सुना होगा। उसके बाद हमारे पास मुगल्स की पेंटिंग का गोल्डन एरा आया, और वो गोल्डन एरा था जहांगीर का, है ना। जहांगीर का एरा आपका गोल्डन एरा कहा जाता है। जहांगीर के बाद आया शाहजहां। तो शाहजहां के बाद आपका हमारे पास एक किंग आता है जिसका नाम था, कौन था? शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। और औरंगजेब, तुम्हें पता था कि एक ऐसा आपका मुगल था हमारे पास, एक ऐसा किंग था, एक ऐसा बादशाह था जो म्यूजिक के अगेंस्ट था,
जो पेंटिंग के अगेंस्ट था। तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि जो पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग मुगल्स के टाइम पे राजपूत एरा से आपका स्टार्ट होने के बाद कहां पे आई, उत्तराखंड में आई, हिमाचल में आई, जम्मू कश्मीर में आई। ठीक है, मुगल्स के टाइम पे इसको प्रमोशन तो मिला, लेकिन जैसे ही आपका लेटर मुगल्स में आपका लास्ट मुगल जो निकल के आता है, मतलब आपका जो मुगल्स के पावरफुल आपका रूलर्स थे उसमें सबसे लास्ट पावरफुल जो रूलर निकल के आता है जिसका नाम क्या था, औरंगजेब, वहां से आपका पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उनको शेल्टर नहीं मिला, उनको पैटर्नाइज नहीं कर पाया, वो राजकीय संरक्षण नहीं दे पाया उन आपका पेंटर्स को, इसकी वजह से उनको शिफ्ट करना पड़ा। कोई कांगड़ा भाग गया, कोई जम्मू कश्मीर भाग गया, कोई उत्तराखंड भाग के आ गया। इस वजह से आपका जो है पेंटिंग आपको हमें यहाँ पे इस तरह से पढ़नी है। अब यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट आपका स्लाइड है, उस स्लाइड को मैंने कल भी आपको दिखाया होगा, और ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपका रिप्रेजेंट कर रही है उत्तराखंड को। तो पहला आपका अगर मैं पार्ट पढ़ता हूँ उत्तराखंड में कि जो ये पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग से गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग में कन्वर्ट होने वाली है, इसमें डेफिनेटली हमें क्या करना है, अदर आर्ट्स भी मिक्स करनी है। हमने बेसिकली कांगड़ा कलम कहा था, और इस कांगड़ा कलम को हमने कहा था कहां से आई थी, ये आपका राजस्थान से, आपका राजपूत आपका जो क्या थी हमारे पास पेंटिंग की स्टाइल थी, वहां से आपका अडॉप्ट की। बीच में मुगल आ गए तो मुगल्स की स्टाइल ले लो, मुगल आपका जो पेंटिंग की स्टाइल थी वो भी इसमें मिक्स होगी। कांगड़ा स्टाइल ऑलरेडी थी तो मुगल्स की स्टाइल आपका मिक्स हो गई, और तब जाके हमने इसको क्या नाम दिया, गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग नाम दिया, है ना। यानी उत्तराखंड के एरिया को, गढ़वाल को रिप्रेजेंट करने का काम करेगी। तो यहाँ पे कुछ पेंटर्स के नाम है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें आपका डेवलपमेंट देखना है। तो उस डेवलपमेंट में सबसे पहला जो पर्सन है जिसका नाम है बिशनदास बनवारी दास। बिशनदास बनवारी दास की अगर हम बात करते हैं तो ये जो पर्सन है इसके बारे में कहते हैं कि ही वाज द पर्सन जिसने यहाँ पर शाहजहां के कोर्ट में काम किया। मुगल बादशाह था शाहजहां, शाहजहां के कोर्ट में काम किया, और शाहजहां के कोर्ट में काम करते हुए उसने आपका एज अ पेंटर अगर देखें तो शाहजहां के साथ जो अरेबियन कंट्रीज थी उसका आपका बेसिकली क्या किया, एक आपका विजिट भी किया था। बहुत फेमस पेंटर था और पोर्ट्रेट बहुत अच्छे बनाता था। ठीक है, तो ये आपका पहला पर्सन। ये जो पर्सन है, ये जो फैमिली है पूरी, ये फैमिली आपका बाय प्रोफेशन अगर हम देखें तो ये कहती स्वर्णकार थी, गोल्ड स्मिथ थी, सुनार जिसको आप कहते हो। बाद में इन्होंने कौन सा प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया, पेंटिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया। अब यहां से बिशन दास के बाद अगर मैं देखूं तो बिशन दास के बाद श्यामदास और हरदास जैसे आपके पेंटर्स आते हैं। ठीक है, बिशन दास के बेटे का नाम था श्यामदास, श्यामदास के बेटे का नाम था हरदास। ठीक है, अब ये जो हरदास है, हरदास की वाइफ का नाम था सोनिका, हरदास को केहरदास भी लिखा होगा कहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ला रहे हैं। और ये दोनों कैसे आए, सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछ लेता है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि उत्तराखंड का एक पेंटर, उत्तराखंड का एक गोल्ड स्मिथ जो कहां रह रहा था, शाहजहां के कोर्ट में रह रहा था। ही वाज द पर्सन जो मुगल आपका आर्ट को प्रमोट, मुगल मतलब मुगल आपका जो है कोर्ट में रहते हुए आपका पेंटिंग को प्रमोट करने का काम कर रहा है, पहाड़ी स्टाइल को प्रमोट करने का काम कर रहा है। और वहीं से फिर आपका उसका बेटा, ठीक है, और उसका जो है आपका नेक्स्ट आपका उसके बेटे का बेटा हरदास, ये भी आपका पेंटर्स है कहां, शाहजहां के कोर्ट में। इसी बीच में दिल्ली में क्या हुआ, मुगल्स के टाइम पीरियड में आपको पता है वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। ठीक है, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, और ये उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, वॉर ऑफ सक्सेशन था। आपको पता होगा कि जो शाहजहां था, ठीक है, शाहजहां के टाइम पे क्या हुआ था, शाहजहां के 4 बेटे थे। कौन कौन से थे बता सकते हो? और एक था आपका दारा शिको, है ना, एक था औरंगजेब, औरंगजेब के बाद था एक आपका मुराद, मुराद बख्श। ठीक है, और उसके बाद एक और निकल के आ जाए जिसका नाम था आपका शाह सूजा, शाह सूजा। ये 4 भाई हैं, यानी शाहजहां के 4 बेटे हैं। अभी जो शाहजहां के 4 बेटे हैं, इन बेटों की अगर मैं बात करता हूं तो शाहजहां जब 1657 के आसपास बीमार पड़ा तो उसने जो सक्सेशन की पॉलिसी थी, उस सक्सेशन की पॉलिसी में डेफिनेटली सबसे बड़ा जो सन था वो किंग बनता था, बादशाह बनता था। तो शाहजहां ने आपको किसको अपॉइंट कर दिया, दारा शिको को अपॉइंट कर दिया एज अ बादशाह। सिर अकबर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दारा शिको था, इस दारा शिको के आपके बादशाह अनाउंस होने के बाद डेफिनेटली प्रॉब्लम हो गई किसको, औरंगजेब को, मुराद बख्श को, शाह शुजा को। क्यों? क्योंकि ये भी आपका वही लोग थे जो बेसिकली आपका बेटर फ्यूचर चाह रहे थे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले शाह शुजा ने क्या कर दिया, अपने भाई के अगेंस्ट लॉबिंग कर दी स्टार्ट। तो अब ये जो आपके हमारे पास शाहजहां के बाद के ये जो 4 भाई हैं, शाहजहां के जो 4 बेटे हैं, इनके बीच में आपका उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ। और इस वॉर ऑफ सक्सेशन पे हमारे पास टोटल 4 से 5 बैटल हुए। 1657 से 1659 के बीच में आपके 2 साल के अंदर, 1.5 से 2 साल के अंदर इनके 5 बैटल्स हुए। पहला बैटल शाह शुजा के साथ जिसमें शाह शुजा की डिफीट हुई।
ठीक है। और बाद में इसमें सबसे जो पावरफुल निकल के आता है वो औरंगजेब निकल के आता है, और औरंगजेब ने अपने ब्रदर्स को यूज करते हुए, शाह शुजा को यूज करते हुए और मुराद बख्श को यूज करते हुए अपने बड़े भाई को, जिसका नाम क्या था, दारा शिकोह, उसको डिफीट देने का काम किया। तो यहाँ पे होता क्या है कि इन दोनों की एंट्री करवाने के लिए मुझे लाना पड़ता है 1658 का एक बैटल जिसका नाम था सामूगढ़ी। सामूगढ़ी सामूगढ़ी आपका जो बैटल है ये 1658 का वो बैटल है जिसमें एक तरफ हमारे पास था दारा शिकोह, ठीक है, और दूसरी तरफ था आपका औरंग, कौन था, औरंगजेब। तो दारा शिकोह और औरंगजेब एक दूसरे के अगेंस्ट लॉबिंग कर रहे हैं, है ना। और दारा शिकोह को सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे एक सिखों का गुरु भी था जिसका नाम था हर राय। सिखों के कौन से नंबर के गुरु थे, 7th नंबर के गुरु तो हर राय, इन्होंने आपका दारा शिकोह को सपोर्ट दिया। 1658 में बैटल हुआ और औरंगजेब ने यहाँ पर किसको डिफीट दे दी, दारा शिकोह को डिफीट दे दी, यानी अपने बड़े भाई को डिफीट दे दी। और बड़े भाई को डिफीट देने के बाद डेफिनेटली हर राय को फिर कहां बुलाया, दिल्ली बुलाया, बट उसने किसको भेज दिया, अपने बेटे को भेज दिया जिसका नाम था गुरु राम राय। और गुरु राम राय जब दिल्ली पहुंचा तो यही रीजन है कि गुरु राम राय को के दिल्ली पहुंचने के साथ ही हर राय की जो पोजीशन थी गुरु की, वो किसने आपका ले ली, उसके छोटे बेटे ने ले ली। हर राय का छोटा बेटा जो था उसका नाम था गुरु, कौन था, हरिकिशन, वो बन गए। तो अब सिखों के जो आपका 10 गुरुज हैं, उन गुरुज में गुरु गोविंद सिंह का नाम नहीं है। अब गुरु गोविंद सिंह का जब नाम नहीं है, जबकि गुरु गोविंद सिंह बड़ा था, तो उसको आपका 8th गुरु बनना चाहिए था, नहीं बने। तो अब क्या हुआ, इस वजह से औरंगजेब ने फतेहपति शाह को, गढ़वाल का जो किंग था, उसको कहा कि वो उसको देहरादून में कोई लैंड दे। तो देहरादून में खुड़बुड़ा, चामासारी और राजपुर जैसे एरियाज गिफ्ट में मिले किसको, गुरु राम राय को। अब हमें यहां से इस बैटल से उठाना क्या है, जो अभी के टॉपिक के लिए हमारे पास काम आने वाला है। बच्चों ये जो बैटल हुआ ना, इस बैटल में जब दारा शिकोह की डिफीट हुई तो दारा शिकोह को इतना पता चल गया कि उसका फ्यूचर अब ज्यादा लंबा नहीं है। और हर पेरेंट की ड्यूटी होती है कि अगर उसको लग रहा है कि उसका फ्यूचर सही नहीं है तो अपने जो क्या होते हैं, उसकी जो आगे की जनरेशन होती है, उसके जो बच्चे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो यहाँ पे जो ये दारा शिकोह था, इस दारा शिकोह के लड़के का नाम था सुलेमान। सुलेमान, ये जो सुलेमान शिकोह है, ठीक है, इस सुलेमान शिकोह को कहते हैं कि दारा शिकोह का बेटा था। तो दारा शिकोह ने क्या कर दिया, सुलेमान शिकोह को पहाड़ पे भेज दिया, यानी उत्तराखंड में भेज दिया, अ ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। लगभग 26-27 लोगों का एक ग्रुप था जो दारा शिकोह के साथ उत्तराखंड आया। और दारा शिकोह के साथ जब उत्तराखंड आया ये ग्रुप, तो अब डेफिनेटली हमें दो चीजें पकड़नी पड़ेंगी। एक हम कुमाऊं देखते हैं, ठीक है, और एक देखते हैं गढ़वाल, ठीक है। कुमाऊं का जो किंग था उस टाइम पे वो था आपका, कौन था, बाज बहादुर था, बाज बहादुर चंद, ठीक है। गढ़वाल का जो किंग था उसका नाम था फतेहपति शाह, नहीं सॉरी, पृथ्वीपति, पृथ्वीपति शाह, ये गढ़वाल का किंग था। कब, जब सामूगढ़ी का बैटल हुआ, कब, 1658 में। तो 1658 में क्या कंडीशन हुई, दारा शिकोह जो कि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, ही वाज डिफीटेड बाय औरंगजेब। औरंगजेब से डिफीट होने के बाद दारा शिकोह ने प्लान किया कि वो अपने बेटे सुलेमान शिकोह को प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए उसने उसको उत्तराखंड भेज दिया 26-27 लोगों के एक ग्रुप के साथ। और अब जब गढ़वाल उत्तराखंड में भेजा तो उत्तराखंड में मैंने कहा कुमाऊं में किंग था कौन, बाज बहादुर चंद। गढ़वाल का किंग था कौन था, पृथ्वीपति शाह। अब समस्या क्या है कि तुम्हें पता होगा कि चंद डायनेस्टी जब हमने डिस्कस की थी तो चंद डायनेस्टी के रूलर्स हमने कहा था कि वो बड़े डिप्लोमेटिक थे, ठीक है, वो कूटनीति के थे। उनको पता था कि अगर वो क्या कर दे, सुलेमान शिकोह को शेल्टर देंगे तो मे भी औरंगजेब अटैक कर सकता है कुमाऊं पे। तो उसने स्मार्टली क्या कर दिया, दारा शिकोह को शिफ्ट कर दिया कहां की तरफ, गढ़वाल की तरफ। और अब यहाँ पर ये बाज बहादुर चंद के कुमाऊं से पहुंच गया कहां पर, पृथ्वीपति शाह की गढ़वाल में, परमार डायनेस्टी के सिटी, आपका जो कैपिटल थी जिसका नाम था श्रीनगर। श्रीनगर में पहुंचा और श्रीनगर में सोचो ये जो पृथ्वीपति शाह था गढ़वाल का किंग, इसने दारा शिकोह के बेटे सुलेमान शिकोह को शेल्टर दे दिया, सहारा दे दिया, ठीक है। और जब आश्रय दे दिया, सहारा दे दिया, शेल्टर दे दिया, तो अब मैंने कहा वो अकेला तो आया नहीं था, तो उसके साथ कोई आया होगा। तो उसके साथ जो आपके 26-27 इंडिविजुअल्स आए थे उनमें से 2 लोग ये थे, समझ रहे हो कि
बिशन दास का बेटा श्यामदास और श्यामदास का बेटा हरदास, तो बिशन दास तो वही रह गया है ना। तो यहाँ पे आपका श्यामदास और हरदास वर द टू पेंटर्स, मिनिएचर पेंटर्स, तस्वीरदार जिसको हम कहते हैं, दे शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू गढ़वाल श्रीनगर, ठीक है, विद सुलेमान शिको आफ्टर द बैटल ऑफ सामूगढ़ी। सामूगढ़ी के बैटल के बाद आ गए, और सामूगढ़ी के बैटल के बाद जब वो यहाँ आ गए, तो सामूगढ़ी के बैटल के बाद यहाँ आने के बाद डेफिनेटली वो उत्तराखंड के रॉयल कोर्ट में एज अ तस्वीरदार आपका जो है अपॉइंट हो गए। उन्होंने उत्तराखंड में पेंटिंग को प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया, ये आपको ध्यान रखना है, एक पार्ट। अब यहां से आते हैं पीछे फिर, है ना। हमने कहा बिशन दास पहला, बिशन दास के बाद नेक्स्ट आया श्यामदास, श्यामदास के बाद आया हरदास, हरदास के बेटे का नाम, वाइफ का नाम था सोनिका। तो हरदास और सोनिका का जो सन था उसका नाम था हीरालाल। क्या नाम था? हीरालाल। जैसा नाम वैसा काम। हीरालाल वाज द पर्सन, अभी तक कौन सी पेंटिंग चल रही थी? पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग चल रही थी। ही वाज द पर्सन जिसको कहते हैं गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग का आपका इनिशिएटर, फाउंडर, यानी वो आपका पर्सन जिसने गढ़वाल में, उत्तराखंड में गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को डेवलप करने का काम किया, ठीक है, जिसकी आपका उसने सीडिंग कर दी, वो कौन था? वो आपका हीरालाल था। अब इस हीरालाल के बाद इसका सन आया जिसका नाम था मंगतराम। मंगतराम और रमा देवी, रामी देवी, या कई जगह इसको रमा भी लिखा होगा, ये मंगतराम की वाइफ है, ठीक है। तो ये भी पेंटर था, लेकिन बहुत बड़ा वर्क नहीं है उत्तराखंड की आपका जो है पेंटिंग में, इसलिए हम इसको छोड़ के चलेंगे। लेकिन मंगतराम और रामी देवी का बेटा कौन था? मौलाराम तोमर, अ फेमस आर्टिस्ट ऑफ उत्तराखंड, अ फेमस आपका टैलेंट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चार्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को भूलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि सीरीज लगाने के लिए आ सकता है कि किसके बाद कौन आया। हु वाज द पर्सन जिसने आपका गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को आपका इनिशिएट किया। तो इनिशिएटर तो कौन था? हीरालाल था, बट गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पीक पे पहुंचाने का जो काम किया वो किसने किया था? वो मौलाराम तोमर ने किया था। ये आपको ध्यान में रख लेना है। तो हमें आपका बेसिकली जो काम करना है यहाँ पे, वो किस पे करना है? मौलाराम तोमर पे करना है। और मौलाराम तोमर की अगर हम बात करते हैं, तो ये मौलाराम तोमर की एक बेसिक स्लाइड, इस स्लाइड में आप मौलाराम तोमर का पिक्चर भी देख रहे हो, मौलाराम तोमर का बर्थ, मौलाराम तोमर की डेथ, ठीक है, उसके पेरेंट्स के नाम भी देख रहे हो। तो मौलाराम तोमर की अगर ओवरऑल में एज देखता हूं तो कितनी ईयर्स है? 90 ईयर्स, 90 साल तक जिया है ना। अब इनका बर्थ देखते हैं हम, इनका बर्थ आपका जो है हो रहा है आपका 1743 में। भाई 1658 में आपने देखा होगा सामूगढ़ी के बैटल के बाद आपका जो है श्यामदास हरदास आए, है ना। और उसके बाद आपका फिर सिस्टम शुरू हुआ, कई आपका जनरेशन गई, उन्हीं जनरेशन के बाद 1743 में एक आपका पर्सन का बर्थ हुआ, एक बच्चे का बर्थ हुआ जिसका नाम था मौला। और इसी मौला को हम कह रहे हैं कि इसका बर्थ आपका श्रीनगर गढ़वाल में हुआ। श्रीनगर गढ़वाल में आपका मंगत राम और रमा देवी या रामी देवी जो आपका ये लेडी है, इनका ये बेटा था, ठीक है। और डेथ हुई है 18 आपका 33 में, 1833 में इसकी डेथ हुई। अच्छा एक चीज बताओ, 1833 में एक और पर्सन भी तो इंडियन हिस्ट्री का जिसकी डेथ हुई थी ब्रिस्टल में, कौन था? इंडियन हिस्ट्री में कई बार क्वेश्चन पूछता है, हु वाज द पर्सन जिसकी 1833 में ब्रिस्टल में डेथ हुई है। ब्रिस्टल में ही उनकी आपका ग्रेव है, कब्र है, राजा राम मोहन रॉय, ब्रिस्टल में डेथ हुई है उनकी। तो मेरा कहने का मतलब है कि 1833 का जो टाइम है ना, उसमें दो लोगों की डेथ हो रही है। एक किसकी हो रही है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? एक आपका राजा राम मोहन रॉय, और यहाँ से हमारा फर्स्ट कौन हो गया? राम। अब आ जाओ, मौलाराम तोमर को मैंने आपका लिखा है अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट लिखने के पीछे रीजंस हैं बच्चों। ये रीजन ये है कि सबसे पहली बात आपका मौलाराम तोमर ने कुछ बुक्स लिखी है, मैं नाम ले लेता हूँ। जैसे आपने नाम लिखा गढ़ राजवंश काव्य, नाम सुना है? गढ़ राजवंश काव्य उत्तराखंड की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाली गढ़वाल की जो कंटेम्पररी कंडीशंस थी इसके टाइम की, समकालिक जो परिस्थितियां थी इसके टाइम की, उसके पूरी गढ़वाल की इंफॉर्मेशन दी है उसने। काव्य का मतलब क्या होता है? पोएट्री। तो ही वॉज अ ग्रेट पोएट, ठीक है। इसने आपका बेसिकली एक बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन लिखा था, किसका? आपका पोएट्री का, जिसको हम कहते हैं सुदर्शन दर्शन, ठीक है। किसको लेके? सुदर्शन साहब को क्रिटिसाइज करने को लेकर। तो इसीलिए ही वॉज अ ग्रेट पोएट। ये आपका वो पर्सन है जिसने कई सारी बुक्स भी लिखी है। आपने नाम सुना होगा गणिका नाटक, आपने नाम सुना होगा रण बहादुर चंद्रिका, आपने नाम सुना होगा गोरखाली अमल, आपने नाम सुना होगा यहाँ पर शमशेर जस चंद्रिका,
ऐसी कई सारी बुक्स है, गढ़वाल विध्वंस, ऐसी कई सारी बुक्स हैं हिस्ट्री की जो उसने लिखी। दैट्स व्हाई ही वाज अ ग्रेट हिस्टोरियन। एक ग्रेट पोएट था, महान कवि था, महान आपका हिस्टोरियन था, एक महान फिलोसोफर भी तो था। क्यों? क्योंकि अब जब स्पिरिचुअल फिलोसफी की हम बात करते हैं तो ही वाज द पर्सन जिसने स्पिरिचुअल फिलोसफी पे भी कई सारी बुक्स लिखी है। मनमत सागर, मनमत लहरी, है ना, दुर्गा महिमा, स्तुति महिमा, बहुत सारी आपका जो है उसने क्या लिखी है, आपका यहाँ पे टेक्स्ट लिखे है। तो ही वाज अ ग्रेट फिलोसफर। तो पोएट हो गया, हिस्टोरियन हो गया, फिलोसफर हो गया, और सबसे बड़ी बात जिसके लिए हम उसको याद करते हैं वो है आपका एक स्किल्ड पेंटर। ठीक है, तो ये आपका एक स्किल्ड पेंटर था, एक स्किल्ड आपका पॉलिटिशियन भी था। अब पॉलिटिशियन कैसे हो गया, पेंटर तो हम बता रहे हैं कैसे हो गया, पॉलिटिशियन कैसे हो गया, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आपने नाम सुना होगा जयकीर्ति शाह का, है ना। और जयकीर्ति शाह जो आपका किंग था परमार एम्पायर का, इस जयकीर्ति शाह के टाइम पीरियड में तुम्हें पता होगा कि हमारे पास कुछ ग्रुप्स थे जो क्या कर रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे उसके आपका किंगडम में, जिनमें आपका नेगी ग्रुप था, है ना, डोभाल ग्रुप था, खंडूड़ी ग्रुप था, फिर आपका देहरादून का फौजदार आया था जिसका नाम था मियां घमंड सिंह। इन सब से बचने के लिए उसने कहां पे शेल्टर, कहां के किंग से आपका वो लिया था, आपका एक तरह से हेल्प ली थी, सिरमौर के किंग से, जगत प्रकाश से। और सिरमौर के किंग से अगर उसने हेल्प ली थी तो सिरमौर के किंग से हेल्प लेने के लिए किस पर्सन ने उसने आपका बेसिकली उसको सजेशन दिया था, इसी मौलाराम तोमर ने दिया था, क्योंकि ही वाज द पर्सन जिसने वहां पर धनीराम नाम का कोई पर्सन था गढ़वाल में, जिसको लेटर लेके कहां भेज दिया, सिरमौर भेज दिया कि वो गढ़वाल के किंग की हेल्प करने के लिए आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि स्किल्ड पॉलिटिशियन भी था। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि देखो जब ये पर्सन आपका देख रहा है कि परमार पीक पे, तो परमारों के साथ रहा। जैसे ही इसने देखा कि गोरखों ने आपका गढ़वाल पे कुमाऊं पे अटैक कर लिया, तो ये इसको लग गया कि अब ये डिक्लाइन के फेज में है। ठीक है, तो अब उसने क्या कर दिया, गोरखों के साथ जाके गोरखों के फेवर में किताबें लिखनी स्टार्ट कर दी। जैसे ही उसको लगा कि गोरखास आपका क्या है, अब आपका खत्म होने वाले, तो फिर परमारों के पास आ गया। तो ये आपका एक बहुत फेमस आपका पॉलिटिशियन था। बाकी पेंटर तो हमने ऑलरेडी बता दिया कि पेंटर था ही था। अब ये जो मौलाराम तोमर है, इसका थर्ड पार्ट आओ यहाँ पे। हमने पीछे लिखा था कि गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग का जो इनिशिएटर था, गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को जो शुरू करने वाला आपका पेंटर था, उसका नाम क्या था, हीरा लाल। ठीक है, और हीरा लाल की उस गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पीक पे ले जाने का जो काम किया वो किसने किया, मौलाराम तोमर ने किया। ये ध्यान रखना है। तो गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग पीक पे कब पहुंच गई, जब मौलाराम तोमर पहुंच गया। मौलाराम तोमर के आने पर पीक पे क्यों पहुंच गई, क्योंकि देखो मौलाराम तोमर एक ऐसा पर्सन था जो गोरखों के करीब रहा। मौलाराम तोमर एक ऐसा पर्सन था जो रेगुलरली आपका हिमाचल प्रदेश में विजिट कर रहा था। मौलाराम तोमर एक ऐसा पर्सन था जो रेगुलरली आपका दिल्ली में आपका मूव कर रहा था। मौलाराम तोमर एक ऐसा पर्सन था जो रेगुलरली आपका जो राजस्थान की तरफ आपका क्या कर रहा था, वो मूव कर रहा था। मतलब इसने जो आपका बारीकियां थी किसकी, आपका मिनिएचर पेंटिंग की, उसको सीखा। ठीक है, उसने आपका क्या किए, यहाँ पे आपका बिल्कुल चटक कलर, बिल्कुल आपका ब्राइट कलर्स आपका यूज किए, और उनकी वजह से आपका जो पेंटिंग्स थी वो और आपका ब्यूटीफाई हो गई, और ज्यादा खूबसूरत हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग हो गई, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग हो गई, जिसको हमने कांगड़ा कलम कहा, है ना, उसको लेते हुए आपका जो है राजस्थानी जो स्टाइल है उसको भी आपका मिक्स करते हुए इस आपका पेंटिंग को पीक पे पहुंचाने का काम किया, गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पीक पे पहुंचाने का काम किया। अब आते हैं यहाँ पर मौलाराम तोमर के इस पार्ट पे। 1743 में बर्थ हुआ और 1833 में डेथ हुई, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पैदा होती पेंटिंग करेगा। तो अब अगर हम कुछ किंग्स के नाम लेते हैं जिनके टेन्योर में उसने वर्क किया, तो उनमें हमारे पास गढ़वाल के कई सारे किंग्स हैं जिन्होंने उसको रॉयल प्रोटेक्शन भी दिया। तो इस रॉयल प्रोटेक्शन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास प्रदीप शाह एक किंग है। इसके टाइम पे एक बुक लिखी गई थी, कौन सी बुक थी, रामायण प्रदीप। किसने लिखी थी, मेधाकर शर्मा ने, है ना। तो रामायण आपका प्रदीप वाला आपका प्रदीप शाह, इसने आपका मौलाराम तोमर को शेल्टर दिया, पेट्रोनाइज किया, राजकीय संरक्षण दिया। ललित शाह, प्रद्युम्न शाह का फादर, जयकीर्ति शाह का फादर। ठीक है, नेक्स्ट आपका हमारे पास जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह तो है ही है। इसके बाद एक और किंग का नाम लिख सकते हो जिसका नाम था सुदर्शन शाह, इसका बेटा। यानी प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकीर्ति शाह, प्रद्युम्न शाह और सुदर्शन शाह द रूलर्स ऑफ परमाराज, जिसने उसको रॉयल प्रोटेक्शन दिया, और रॉयल प्रोटेक्शन देने के बाद गढ़वाल की इस गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पीक पे पहुंचाने का काम किया। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, और आर्ट एंड लिटरेचर का मतलब है लिटरेचर में उसने आपने देखा ही होगा कि बहुत सारी किताबें लिखी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है।
बाकी उसने गोरखास के साथ भी आपका काम किया, ये मैं बता चुका हूँ, मैंने स्टार्टिंग में बताया। और ब्रिटिशर्स जब आए 1815 में, तो ब्रिटिशर्स के साथ भी इसने आपका जो बेसिकली क्या किया, वहां पर आपका कनेक्शन डेवलप किया। इसीलिए हम इसको डिप्लोमेट भी कहते हैं, बहुत फेमस डिप्लोमेट था। आगे आओ बच्चों, ये जो मौलाराम तोमर था, ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ। मौलाराम तोमर वाज द पर्सन जिसने अब श्रीनगर में एक स्कूल डेवलप किया, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, यानी आपके जो लोकलाइट्स थे उनको आपका पेंटिंग, गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को सिखाने के लिए, ठीक है, उनको बेसिकली आपका क्या करने के लिए, एक्सपर्ट बनाने के लिए ही स्टार्टिंग अ स्कूल, जिसका नाम क्या था, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। श्रीनगर में आपका स्टार्ट कर रहा है। श्रीनगर में जब स्टार्ट किया इसने बच्चों, तो इस स्कूल में कई आपके हमारे पास क्या थे, प्रिंस थे, जो बेसिकली आपका क्या कर रहे हैं, पेंटिंग सीखने आ रहे हैं। यहाँ पे कांगड़ा के प्रिंस आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपका रोहिलखंड हो गया, बुंदेलखंड हो गया, इस एरिया से आपके कई सारे लोग आ रहे हैं। लेकिन हमें किसका नाम याद रखना है, हमें यहाँ पर एक पर्सन का नाम याद रखना है, जिसका नाम है प्रीतम शाह। प्रीतम शाह वाज द रूलर, जो रेगुलर आपका जो है क्या करता था, इसे पेंटिंग सीखने के लिए कहाँ जा रहा था, श्रीनगर जा रहा था। कहाँ से, टिहरी से। तो ये हमारे पास मौलाराम तोमर का एक पार्ट है। अभी जो मौलाराम तोमर है, इस मौलाराम तोमर की अगर हम बात करें, तो हमने कहा मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, तो इस आपका मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स की अगर हम बात करते हैं, तो ये टैलेंट हम यहां से समझेंगे। देखो, एक ऐसा पर्सन था जिसने आपका कहीं ना कहीं क्या किया, यहाँ पर अपनी जो पिक्चर्स हैं उनके कंपोजिशन के थ्रू आपका क्या किया, उत्तराखंड की मिनिएचर आर्ट को पीक पे पहुंचाने का काम किया, गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को पीक पे पहुंचाने का काम किया। ये वो पर्सन था जिसने अपनी कंपोजिशन में आपका उत्तराखंड की कंटेम्परेरी जो कंडीशंस थी हिस्ट्री की, उनको रिप्रेजेंट करने का काम किया। है ना, गढ़वाल का था तो गढ़वाल की हिस्ट्री आएगी, तो गढ़वाल की हिस्ट्री में आपका जब गढ़वाल पे किसी ने अटैक किया होगा, तो कंटिन्यू डेफिनेटली आपका वो किंग भी उसमें आएगा। है ना, तो गढ़वाल की हिस्ट्री और कंटेम्परेरी जो आपका कंडीशंस थी, उनको आपका हाईलाइट करने का काम किया। तीसरा आपका कंपोजिशन थ्रू आपका स्पिरिचुअल फिलॉसफी, ठीक है, यानी आध्यात्मिक आपका जो ज्ञान था उसका, ठीक है, आध्यात्मिक जो नॉलेज था उसका, उसके बेस पे भी उसकी कई तरह के कंपोजिशन निकल के आते हैं। लैंग्वेज देख लो, ये आपका हिंदी यूज कर रहा है, संस्कृत यूज कर रहा है और पर्शियन यूज कर रहा है। तो 3 लैंग्वेजेस का नॉलेज भी है इसको। और इन्हीं के बेस पे फिर आपका हम पहली स्लाइड पे आते हैं यहाँ, ठीक है। ये बेसिकली आपका हम कहां से पकड़ रहे हैं, वो यहीं से पकड़ रहे हैं। क्या लिखा है पहला, कंपोजिशन थ्रू पिक्चर्स, यानी मौलाराम तोमर के कई सारे पिक्चर्स होंगे, ठीक है, जो आपके हमने रिकवर किए हैं। और उन्हीं रिकवर्ड पिक्चर्स का आपका हमारे पास एक कलेक्शन है। ये केवल एक छोटा सा कलेक्शन है, इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे हजारों कलेक्शन, जो बेसिकली अगर मैं देखूं, बोस्टन आपका हमारे पास म्यूजियम है, अहमदाबाद में म्यूजियम है, हैदराबाद में म्यूजियम है, नरेंद्र में म्यूजियम है, टिहरी में म्यूजियम है, देहरादून में आपका म्यूजियम है ना। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये बेंगलोर में म्यूजियम है, बहुत सारी जगह म्यूजियम है। उन म्यूजियमों में आपका आज भी इनकी पेंटिंग आपका प्रोटेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सबसे पहली इसकी जो पेंटिंग है, द नेम ऑफ द पेंटिंग इज मोर प्रिया। क्या नाम है, मोर प्रिया। और मोर प्रिया जो ये पेंटिंग है बच्चों, मोर का मतलब क्या होता है, पिकॉक। प्रिया का मतलब होता है प्यार करने वाली, यानी मोर से प्यार करने वाली। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक ऐसी आपका, हम किसकी बात करते हैं, गर्ल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो अपने एडोलेसेंट पीरियड में है, यानी अपनी जवानी की अवस्था में है ना, जिसको हम टीनेज कहते हैं। और उस टीनेज में आपका बेसिकली उसको, बच्चों को नहीं समझ होती है इसमें, तो वो बेसिकली एक पिकॉक के साथ आपका जो एक्टिविटीज कर रही है, एक आपका मोर के साथ जो खेल रही है, उसको रिप्रेजेंट करने का काम किया है उसने आपका, किसको, मोर प्रिया में। द फर्स्ट पिक्चर कलेक्शन ऑफ मौलाराम तोमर, इनिशियल पिक्चर कलेक्शन ऑफ मौलाराम तोमर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता हूं। नेक्स्ट आपका गढ़वाल के एरिया में एक आपका ट्री बहुत ज्यादा ग्रो करता था उस टाइम पे, श्रीनगर की जो अलकनंदा रिवर वैली है। तो अलकनंदा रिवर वैली में हमारे पास आपका कौन सा था, मोनेरा ट्री था एक, ठीक है, उसका पिक्चराइजेशन किया उसने बहुत खूबसूरती से। मैं और अगर आगे आता हूं तो यहाँ पे हिंडोला, ये इसका एक और पिक्चर कलेक्शन है, पिक्चर कलेक्शन का नाम दे रखा है। नेक्स्ट है कालिया दमन। किसने किया था कालिया दमन, अरे जब कोविड चल रहा था तो कोविड में महाभारत रामायण कृष्ण लीला बहुत सारी आपकी आई ना, किसने किया था कालिया दमन, कृष्ण ने किया था। कहां पे किया था, महाभारत में कहां से आ गया, नहीं महाभारत तो मैंने कहा, महाभारत में कृष्ण तो आएगा, लेकिन कालिया दमन महाभारत में थोड़ी कर रहा है ना। जब हम किसकी बात करते हैं, कृष्ण लीला की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण आपका कहां पर, मथुरा और जो आपका वृंदावन का एरिया था वहां पे थे। वहां पे रिवर कौन सी थी हमारे पास, यमुना। तो यमुना रिवर के बैंक पे उन्होंने कालिया दमन किया, तो उसी कालिया दमन का पिक्चराइजेशन उन्होंने कहां कर दिया, श्रीनगर में अलकनंदा रिवर के बैंक पे कर दिया, एक पिक्चर कलेक्शन।
कालिया दमन के नाम से। नेक्स्ट है आपका इनके जो मैक्सिमम पिक्चर कलेक्शन है वो राधा कृष्ण के आपका लव को, अफेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। इनको नाम दिया है राधा कृष्ण मिलन आपका कलेक्शन। एक और आता है हमारे पास दंपत्ति पिक्चर कलेक्शन, परिधि, किसका ये दंपत्ति पिक्चर कलेक्शन? कॉपी बंद कर दी तुमने? लिखा है उसमें, देखो जरा, नहीं लिखा है, क्यों? ये सोचा था कि फिर बैठूंगी तब लिखूंगी। हाँ भाई, नहीं मौलाना तोमर ही पढ़ रहे हैं हम लोग। दंपति थे कौन? दंपति का मतलब होता है पति पत्नी। कौन थे वो जिनके पिक्चर का कलेक्शन है ये? उत्तराखंड का एक ऐसा किंग परमार एम्पायर का जिसकी डेथ देहरादून में खुड़बुड़ा के बैटल में हुई थी, प्रद्युम्न शाह, और उसकी वाइफ का पिक्चर कलेक्शन, दंपति पिक्चर कलेक्शन। ठीक है, प्रद्युम्न शाह और उसकी वाइफ का पिक्चर कलेक्शन, दंपति पिक्चर कलेक्शन। नेक्स्ट आपका हमारे पास है मयंक मुखी, मस्तानी, सितार प्रिया, विप्रलंब नायिका, उत्कंठ नायिका, वासक्य नायिका, जयदेव वजीर, महादेव वजीर, और क्या है आपका अष्टदुर्गा। ये इसके पिक्चर के कलेक्शंस हैं। और इन पिक्चर कलेक्शंस में आपको अगर मैं बोलूं कि जो एग्जाम में पूछे गए पिक्चर कलेक्शन है, दंपति पिक्चर कलेक्शन, राधा कृष्ण पिक्चर कलेक्शन, ठीक है, मोर प्रिया, ठीक है, हिंडोला, मयंक मुखी, ये एग्जाम में पूछ ली है इसमें। यहाँ तक कि मस्तानी भी शायद किसी ने पूछा है। ये पिक्चर कलेक्शंस आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है, कि मौलाना तोमर से रिलेटेड पिक्चर कलेक्शंस हैं। तो ये हमारे पास मौलाना तोमर के कुछ पिक्चर कलेक्शन। नेक्स्ट आते हैं बच्चों मौलाना तोमर का, ये क्या था? ये पिक्चर्स, कंपोजिशन थ्रू पिक्चर्स। अब कंपोजिशन थ्रू आपका जो है लिटरेचर। अब इस लिटरेचर में अगर हम देखते हैं तो उत्तराखंड की कंटेम्पररी जो कंडीशंस थी गढ़वाल की, समकालिक जो परिस्थितियां थी गढ़वाल की, ठीक है, ठीक है, और उसके साथ आपका क्या करना है, हमें और आगे जाना है। तो और अगर आगे जाते हैं तो हम आपका देखेंगे कि गढ़वाल की कंटेम्पररी कंडीशंस में आपका कई किंग्स थे जिन्होंने अटैक किया गढ़वाल पर। इसमें सिरमौर के किंग थे, इसमें हमारे पास जो चंदों के किंग थे उन्होंने आपका इन्वेजन किए होंगे, है ना, ऊपर से आपका जो तिब्बती भोटिया थे उन्होंने आपका इन्वेजन किया, उन सबका बेसिक आपका इंफॉर्मेशन मिलता है आपका उसके इन कलेक्शंस में। ठीक है, टाइम टाइम के अकॉर्डिंग आपका कलेक्शंस में आपका चेंजेस आएंगे। तो इसमें आपका गढ़ राजवंश काव्य, मैंने पहले भी बताया, कई बार एग्जाम में पूछी किताबें। नेक्स्ट आपका क्या हमारे पास, गढ़ गीता संग्राम, गणिका नाटक। ठीक है, अगर यहाँ पे गणिका नाटक ना लिखा होता, यहाँ पे आपका एक और बुक है नाटक के नाम से, और ये नाटक है, बताओ, गुरु गोविंद सिंह की आपका जो ऑटोबायोग्राफी है, क्या नाम है उसका? विचित्र नाटक। तो कंफ्यूज मत होना गणिका नाटक और विचित्र नाटक में। गणिका नाटक बेसिकली आपका किसका कंपोजिशन है? ये आपका मौलाना तोमर का कंपोजिशन है। और अगर विचित्र नाटक आ गया तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपका सुदर्शन दर्शन पोएट्री का कलेक्शन, जिसमें सुदर्शन दर्शन को उसने गालियां दी, है ना, क्योंकि सुदर्शन दर्शन ने उसको रॉयल पेट्रोनेज दिया तो, लेकिन सुदर्शन शाह के टेन्योर में चैतू और माणकू नाम के जो पेंटर्स थे उनको ज्यादा आपका क्या मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। यही रीजन है कि मौलाना तोमर वहां पे क्या कर रहा है, सुदर्शन दर्शन नाम का ये पोएट्री का कलेक्शन लिख रहा है, जिसमें वो क्रिटिसाइज कर रहा है सुदर्शन शाह को, क्या कह के, कृपण, शूम और खसिया नृप, यानी छोटी जाति का राजा। राइट, नेक्स्ट आपका हमारे पास है गढ़वाल विध्वंस। किसने किया था गढ़वाल विध्वंस? किसने अटैक किया था गढ़वाल पे? गोरखों ने, है ना। नेक्स्ट आपका गोरखाली अमल, गोरखों के फेवर में। नेक्स्ट आपका हमारे पास रण बहादुर चंद्रिका। अब गोरखों के पास जाएगा तो गोरखों के फेवर में लिखा रण बहादुर चंद्रिका। ठीक है, शमशेर जंग चंद्रिका या शमशेर जस चंद्रिका। ठीक है, बख्तावर चंद्रिका। नेक्स्ट आपका गिरवाण युद्ध विक्रम चंद्रिका। और नेक्स्ट आपका मंगतराम मोलाराम कन्वर्सेशन। मंगतराम कौन था? गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का इनिशिएटर, सॉरी इसका फादर, सॉरी इसका फादर। ठीक है, तो मंगत राम या मौलाराम का कन्वर्सेशन, यानी अपने फादर के साथ जो उसका कन्वर्सेशन है, उस कन्वर्सेशन को भी आपका क्या कर रहा है, वो आपका लिखने का काम कर रहा है एज आपका टेक्स्ट। तो ये मौलाना तोमर के आपका कंपोजिशन आपका जो बेसिकली गढ़वाल की कंटेम्पररी कंडीशंस या उसकी पर्सनल आपका एक्टिविटीज को प्रमोट करने का काम कर रहा है। ये जो स्लाइड है, स्लाइड को अगर आगे देख रहे हो तो यहाँ पे बेसिकली हमने उसकी स्पिरिचुअल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करने का काम किया है। और इस स्पिरिचुअल फिलॉसफी में आप देख सकते हो कि हमारे पास अध्यात्म है ना, तो आध्यात्मिक जो आपका उसके कंपोजिशन है उसमें आपका देखो दशावतार वर्णन। ठीक है, चंडी की हिकायत एग्जाम में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट आपका मनमथ सागर, मनमथ लहरी, ठीक है, वैराग्य मंजरी, राम महिमा, ज्वाला महिमा, खिज्र महिमा, स्तुति महिमा, ठीक है, चमत्कार चिंतामणि और देवी महिमा। ये उसके स्पिरिचुअल फिलोसफी को रिप्रेजेंट करने वाले आपके जो है क्या आपका कुछ टेक्स्ट हैं, जिसकी वजह से ये उत्तराखंड का एक ऐसा पर्सन बन गया जिसको हम क्या कहते हैं, अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुमुखी प्रतिभा का धनी रहा होगा। आगे आओ बच्चों, देखो मौलाराम तोमर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मौलाराम तोमर के कई सारे कलेक्शंस हमें मिले हैं। तो उसके जो रिच कलेक्शंस हैं मौलाराम तोमर के, यानी जो उसके कंपोजिशन हैं, जो उसकी पिक्चर्स हैं, ठीक है, या जो उसकी बुक्स हैं, उन बुक्स को कहीं ना कहीं प्रिजर्व किया गया होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ क्या है, यहाँ पे म्यूजियम्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है कि मौलाराम आर्ट गैलरी कहाँ पर है, श्रीनगर गढ़वाल में। ठीक है, तो मौलाराम आर्ट गैलरी में अगर जाओगे कभी श्रीनगर में तो इसके कई सारे पिक्चर्स के कलेक्शंस आप ऐसे ही देख पाओगे। नेक्स्ट आओगे, एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का खुद का म्यूजियम है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, ये आपका म्यूजियम मिल जाएगा, यहाँ पे हमारे पास इसके बहुत सारे आपका कलेक्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत कला भवन, ये बनारस में। ठीक है, भारत कला भवन बनारस में भी आपका इसके कई सारे पिक्चर्स के कलेक्शन है। और इससे आगे अगर आप जाते हैं तो महाराजा नरेंद्र शाह का म्यूजियम, नरेंद्र शाह कहाँ पर है, नरेंद्र नगर में, है ना। तो नरेंद्र नगर में आपका एक म्यूजियम, यहाँ पे आपका पिक्चर कलेक्शंस मिलेंगे। विचित्र शाह का म्यूजियम आपका टिहरी गढ़वाल में, न्यू टिहरी, ठीक है, यहाँ पे इसके पिक्चर कलेक्शन मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राव विक्रम शाह आपका म्यूजियम, ये देहरादून में है, राइट। नेक्स्ट आपका हमारे पास गिरिजा किशोर जोशी म्यूजियम अल्मोड़ा में। ठीक, नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद म्यूजियम, नेक्स्ट है लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, इलाहाबाद आर्ट गैलरीज और बोस्टन आपका म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम। सोचो ब्रिटिश और बोस्टन के म्यूजियम में भी इसके पिक्चर कलेक्शंस अगर मिल रहे हैं तो कितना पावरफुल, कितना इंपॉर्टेंट, कितना ये फेमस पेंटर रहा होगा कि इसकी पिक्चर्स की डिमांड यहाँ नहीं वर्ल्ड में भी थी। ठीक है, तो जब ब्रिटिशर्स आए होंगे तो अपने साथ के पिक्चर के कलेक्शन ले गए होंगे। तो ये आपका मौलाना तोमर के पिक्चर कलेक्शंस का एक बेसिक समरी आप देख सकते हो, है ना। आज की डेट में तो मैंने कहा तुम्हारे पास एआई है ना, एक कमांड देते हो, एक प्रॉम्प्ट देते हो तो सब कुछ निकल के आता है। लेकिन आज से पहले जब कुछ नहीं हुआ करता था, ठीक है, गुरु भी मिलने बड़े मुश्किल होते थे, तो सोचो इस पर्सन ने आपका अपनी उस स्किल के बेस पे, उस टैलेंट के बेस पे कई तरह की आपका क्या की यहाँ पे कंपोजिशन की, जिसमें से कुछ ऐसे हैं, देखो। ठीक है, ज्यादातर आपको पिक्चर किसके दिखेंगे, श्री कृष्ण आपका राधा के आपके जो लव अफेक्शन को रिप्रेजेंट करना है उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ये हमारे पास वो है, ये कौन सा है, ये जब उसने गोवर्धन पर्वत को उठाया था कृष्ण, ये पिक्चर कलेक्शन वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर क्या कह रही है, मोर पहाड़ पहाड़ के ऊपर नहीं होते मोर, कहाँ होते हैं, नदी में होते हैं, पहाड़ पे ही तो होंगे। वो गलती हो गई इस पे कि इसमें पेड़ नहीं बनाया पहाड़ में उसमें, है ना। अब आओ यहाँ पर, बलराम तोमर का जो टाइम पीरियड था वो गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग का पीक था, है ना। और इस पीक के बाद इसके जो डिसेंडेंट आए, इसके जो आपका वंशज आए आगे, वो उस आर्ट को मेंटेन नहीं कर पाए। मेंटेन क्यों नहीं कर पाए, एक तो टैलेंटेड नहीं थे, ठीक है, और दूसरा आपका इनको रॉयल असिस्टेंस भी नहीं मिल पाई। दूसरी कंडीशन, कुछ लोग तो ये बताते हैं कि इनमें से कुछ मेंटली रिटार्डेड भी थे, है ना, मतलब कुल मिला के क्या है, दिमाग से भ्रमित कहते हैं जिसको, वो भी आपका थे। इस वजह से आपका जो है कहीं ना कहीं उत्तराखंड में इन लोगों ने की जो आर्ट थी, उस आर्ट को और ज्यादा आपका बेटरमेंट नहीं मिल पाया जो हमें मौलाराम तोमर के टाइम पे मिल रहा है। तो मौलाराम तोमर के बाद आपका चैतू और माणकू को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि चैतू और माणकू इनकी फैमिली से नहीं है, लेकिन जितने भी पेंटर्स आए, ठीक है, वो पेंटर्स थे जिन्होंने बेसिकली आपका उत्तराखंड में इस पिक्चर कलेक्शन को या फिर गढ़वाली स्टाइल ऑफ पेंटिंग को प्रमोट नहीं कर पाए। बट मौलाराम तोमर के बाद या मौलाराम तोमर के साथ अगर कोई हमें दो पेंटर दिख रहे हैं तो वो दो पेंटर हैं, एक का नाम है चैतू और एक का नाम है माणकू। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चैतू और माणकू के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। देवर फ्रॉम गढ़वाल उत्तराखंड, ठीक है, कहते हैं, आपने देवलगढ़ का नाम सुना है, खिरसू का नाम सुना होगा, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में। तो देवलगढ़ खिरसू के आसपास के विलेजेस से बिलोंग करते थे, लेकिन ज्यादा इन्फॉर्मेशन न होने की वजह से आपका जो हम कह सकते हैं कि इनके आपका बारे में, चैतू और माणकू के बारे में आपका हमें क्या करनी चाहिए, एक रिसर्च करनी चाहिए। उस रिसर्च के बाद आपका इनकी जो आइडेंटिटी थी उसको बाहर लाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे चैतू की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो चैतू के पिक्चर कलेक्शन पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे चैतू की जो सबसे फेमस पिक्चर कलेक्शन है वो है आपका कृष्ण लीला, यानी भगवान कृष्ण की जो लीला है उन लीलाओं को रिप्रेजेंट करने का काम किया। दूसरा इसका आपका एक पिक्चर कलेक्शन है, 13 पिक्चर्स का कलेक्शन है ये, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रुक्मणी हरण।
क्या नाम है? रुक्मणी हरण पिक्चर कलेक्शन, जो कि आपका बनारस का आपका भारत कला भवन है उसमें प्रिजर्व किया गया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि रुक्मणी पिक्चर कलेक्शन वाज एसोसिएटेड विद, या रुक्मणी पिक्चर कलेक्शन इज द आपका कलेक्शन ऑफ 13 पिक्चर्स, 14 पिक्चर्स, 20 पिक्चर्स, 13 पिक्चर्स का कलेक्शन है, और किसका है? चैतू का है। नेक्स्ट आते हैं माणकू। माणकू को हम कहते हैं कि माणकू ने बेसिकली जो पिक्चर कलेक्शंस बनाए हैं उनमें सबसे फेमस पिक्चर कलेक्शन था उसका आंख मिचौली, लिखा है आंख मिचौली पिक्चर कलेक्शन सबसे फेमस पिक्चर कलेक्शन है। और ये जो माणकू है, इस माणकू ने आपका एक बुक को आपका बेसिकली क्या था? पिक्चराइज किया था। ये बुक बहुत पुरानी बुक है जिसका नाम है गीत गोविंद। किसने लिखी थी? जयदेव ने। तो जयदेव की बुक जिसका नाम क्या था? गीत गोविंद। उस गीत गोविंद को पिक्चराइज करने का जो काम किया वो किसने किया था? वो मौला राम तोमर ने किया था। ये आपको ध्यान में रखना है ना। बाकी का सेक्शन हम बाद में देखते हैं, पहले लिख लो इसको।